हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूं। पिछले एपिसोड में किस तरह शिकमारू नारुतो को आगे बढ़ने का हौसला देता है, तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का। लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो अब बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट द इंट्रो। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं नारुतो आखिरकार इस कोड को सॉल्व करने में शिकमारू और मिराई की मदद करता है। बताओ नारुतो, तुम कुछ समझ पाए क्या? मैंने तुमसे पहले काकाशी सेंसेई और लेडी होकागे से भी पूछा था, पर उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता, जिसका मतलब मास्टर जिराया का ये मैसेज तुम्हारे लिए होगा शायद। नहीं, मुझे लगता है ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही हो सकता है। अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ भी आता है तो बता दो। जब से मैंने इस मैसेज को देखा है तो एक चीज मुझे परेशान कर रहा है। क्या है नारुतो, बताओ। दरअसल ये सब तो नंबर्स हैं, तो ये काटाकाना शब्द यहाँ क्यों है? जरा दिखाना हमें। ये देखो, ये वाला। क्या बात कर रहे हो? ये तो 9 नंबर है। मुझे भी पहले यही लगा था, पर ये 9 नहीं है, ये काटाकाना शब्द ट है। क्या बात है नारुतो, शायद तुम कर सकते हो, लगे रहो। नारुतो उज़ुमाकी, क्या तुम्हें पूरा यकीन है ये 9 नहीं काटाकाना शब्द टा है? टर्की सानिन के साथ मैंने पूरे 3 साल सफर किए हैं। उनकी आदत थी कि वो सफर के दौरान नॉवेल्स वगैरह लिखते थे, तो इसीलिए मुझे उनकी हैंडराइटिंग अच्छी तरह से मालूम है। पहले इस ट शब्द को पढ़ना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो बिल्कुल 9 जैसे लिखते थे। अच्छा, तो उनकी हैंडराइटिंग ही ऐसी थी। चलो जरा एक बार लिख कर देखते हैं। तो काटाकाना शब्द ट को हम इस तरह से लिखते हैं, पर मास्टर जिराय की आदत थी कि वो इसको गोल आकार में लिखते थे, इसलिए ये बिल्कुल 9 जैसा दिखता है। मिल गया। ये देखो शिकमारू, ये किताब भी मास्टर जिराय की हैंडराइटिंग जैसी है। इसमें कोई शक नहीं, मास्टर जिराय ने ये नारुतो के लिए ही लिखा था, क्योंकि सिर्फ तुम ही इसे समझ सकते हो। तुम लाजवाब हो नारुतो, तुमने कमाल कर दिया। हाँ वो तो ठीक है, पर अब आगे क्या? हाँ मैं समझ गया। देखो, ये तब हुआ जब तुम मास्टर जिराय का पेज पढ़ रहे थे, तभी तुमने उनकी आदत पकड़ ली। बताओ वो किताब कौन सी थी नारुतो, जहाँ तुमने ये कोड पढ़ा था? बिल्कुल सही कहा तुमने शिकमारू, जरूर उस किताब में ही कोई न कोई क्लू छुपा होगा। ये सब नंबर्स वही होंगे। चलो मान लो ये उस किताब के पेज नंबर्स भी हो सकते हैं। नारुतो, वो कौन सी किताब है, याद करके बताओ। वो कुछ टैक्टिस ऐसा ही नाम था। मुझे लगता है तुम इस किताब की बात कर रहे हो। मैं क्या टैक्टिस? काकाशी सेंसेई, आप यहाँ पर? माफ करना, मैं तुम तीनों की बात सुन रहा था, पर लगता है मेरी यहाँ जरूरत पड़ ही गई। तुम्हें यही किताब चाहिए ना? मुझे याद है उन्होंने ये तब लिखा था जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था। तो चलो जरा अब इसे चेक करते हैं। ये शब्द किसी लाइन या नंबर्स के बारे में होंगे, पर हालात के हिसाब से हम पहले पेज नंबर देखते हैं। तो ये नंबर्स हैं 31, 8, 106, 7, 207 और 15। टोटल 6 नंबर्स हैं। तो मुझे लगता है ये 6 पेजेस होंगे। चलो पेज नंबर 31 से शुरू करते हैं। अच्छा, तो पेज नंबर 31 ये रहा। अब आगे क्या करूँ? अब हम इस पेज के पहले सेंटेंस को देखते हैं। मिस्टर काकाशी, कृपया करके सबसे ऊपर वाले सेंटेंस को जोर से पढ़िए। क्या? सच में? मतलब मैं? टाइम पास मत करो सेंसेई, जल्दी करो, पढ़ो उसे। अरे नहीं, मेरा भांडा फूट जाएगा। जल्दी करो सेंसेई। तो मजबूरन काकाशी सेंसेई की टैक्टिस मतलब ट्रांसजेंडर वाली किताब की वो 6 पेज पढ़ते हैं बेचारे, और इसी के साथ इन तीनों को पता लग जाता है कि सेंसेई हमारे गे हैं। बहुत अच्छे। अब सारे 6 पेजेस के वो पहले सेंटेंस हमारे पास है। अच्छा, तो अब उसके बाद क्या? अगर इसे एक ऑर्डर के हिसाब से पढ़ा जाए तो ये कोड होता है असली वाला इनमें से कोई भी नहीं। अब इसका मतलब क्या हुआ? असली वाला इनमें से कोई भी नहीं है। सुनो, मुझे लगता है हमें ये सब लॉर्ड फुकासाको को बतानी होगी। वो पेन से लड़े थे, उन्हें जरूर कुछ तो पता होगा। तो चलो फिर होकागे ऑफिस और बुलाते हैं लॉर्ड फुकासाको को। क्या मैं भी तुम लोगों के साथ चल सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, तुम भी चलो। शुक्रिया तुम्हारा शिकमारू। तो चलो दादी को ये सब बताते हैं। फाइनली लॉर्ड फुकासाको इसे देखते हैं। बताओ दद्दू, कुछ समझे आप?
इतनी जल्दी नहीं बता सकता बच्चे, ये काफी मुश्किल है। पर कुछ तो पता होगा। जो जानता था वो मैंने पहले ही बता दिया है। वो 6 लोग मरने के बाद खुद को जिंदा कर सकते हैं। ऑटोप्सी से कुछ जानकारी मिली क्या? कुछ भी जानने के लिए थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि हमने अभी तो शुरू किया है। और कितना समय साकुरा? कम से कम 1 हफ्ता। सीजने वहाँ सबको संभाल रही है। तो मैं खुद वहाँ जाकर उनसे पूछ लेता हूँ, आखिर कुछ तो जानकारी मिलेगी। नारुतो ऐसा मत करो, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो क्या मैं हाथ पे हाथ धरा बैठा रहूं? मुझे मेरे मास्टर का बदला लेना है। मुझे उस पेन से अपना हिसाब चुकाना है। नारुतो बेटा, चाहे तुम इस कोड को समझ लो फिर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पेन बहुत ताकतवर है। तो मैं आखिर क्या करूं? देखो, अगर तुम अभी लड़े तो पक्का मारे जाओगे। तो मैं क्या सब कुछ भूल जाऊं? बिल्कुल नहीं, पर मैं चाहता हूँ जब तुम पेन का सामना करो तो पूरी तैयारी के साथ करो। क्या कहते हो नारुतो उज़ुमाकी? क्या तुम मेरी दुनिया में आकर सेज मोड सीखना चाहोगे? काफी मुश्किल ट्रेनिंग होगी तुम्हारी। सेज मोड? अब ये क्या है? हाँ, ये बिल्कुल सही होगा। नारुतो के लिए सेज मोड सीखना परफेक्ट है। पर ये सेज मोड है क्या? पूरे विलेज में मास्टर जिराया ही एक ऐसे थे जो ये करना जानते थे। पर सेज मोड के बावजूद भी पेन ने जिराय को हरा दिया। लेकिन मुझे इस लड़के पर पूरा भरोसा है। मुझे भरोसा है अगर नारुतो सेज मोड में माहिर बन जाएगा तो सिर्फ यही पेन को हरा सकता है। बताओ लड़के, क्या तुम बेटा जिराया का बदला लेने के लिए सेज मोड सीखोगे? इसमें कोई शक नहीं, हाँ मैं सीखूंगा। तो फिर मेरे साथ मेरी दुनिया माउंट म्योबोकू पर चलो। तो आखिर में नारुतो सबसे विदा ले लेता है और लॉर्ड फुकासा को रिवर्स समनिंग जुत्सु करते ही वो दोनों पहुंच जाते हैं माउंट म्योबोकू पर। नारुतो यहाँ आते ही तो ये दूसरी दुनिया मतलब मेंढकों की दुनिया देखकर उसे काफी आश्चर्य होता है। क्या बात है, तो ये है दूसरी दुनिया। ये तुम्हारी दुनिया से काफी अलग है ना? नारुतो मेरे दोस्त, कैसे हो? गामाकिची, तुम यहाँ पर? हमारे माउंट म्योबोकू पर तुम्हारा स्वागत है। हम ट्रेनिंग अभी शुरू करेंगे नारुतो, क्योंकि फिलहाल हमारे पास वक्त बहुत कम है। बिल्कुल दद्दू, मुझे तो इसी का इंतजार था। तो फिलहाल के लिए ये रहा इनका ट्रेनिंग मैदान। सबसे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम यहाँ कोई निंजुत्सु नहीं सीखोगे, बल्कि तुम यहाँ पर सेजुत्सु सीखोगे। मैं तुम्हें सिखाऊंगा। वाह, सेजुत्सु सुनने में ही मजेदार लगता है। ध्यान से सुनो, निंजुत्सु में क्या होता है? तुम अपने अंदर की शक्ति का इस्तेमाल करते हो। सेजुत्सु में इसका उल्टा, मतलब तुम बाहरी यानी प्रकृति से मिली हुई शक्ति का इस्तेमाल करोगे। आपका मतलब प्रकृति की शक्ति? निंजुत्सु का चाकरा इंसान के दिमाग और बॉडी से जुड़ा होता है। सेजुत्सु में तुम्हें प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर निंजुत्सु में मिलाना होगा, और अगर तुमने ये कर दिया तो तुम इतने ताकतवर हो जाओगे कि सोच भी नहीं सकते। तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा? मतलब प्रकृति की शक्ति मुझे कहाँ और कैसे मिलेगी? हम जहाँ भी जाए प्रकृति हमेशा हमारे आसपास ही है। नारुतो, उस प्रकृति से शक्ति इकट्ठा करने का तरीका सिर्फ एक ही है, तुम्हें कड़ी तपस्या करनी होगी। मैं फिर से कहूँगा यार, अच्छा लगता है ना जब कहीं पे हमारे कल्चर को प्राउडली दिखाया जाता है। देखो, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये सब देखकर। हाँ, तो लॉर्ड फुकासाको से सुनकर नारुतो, क्या तपस्या? अरे इनके कहने का मतलब तुम्हें ध्यान लगाना होगा। हम मेंढक शुरू से ही सेज होते हैं, तो अब ध्यान से देखो मैं क्या करता हूँ। तो लॉर्ड फुकासाको एक ही झटके में इस 500 किलो के मेंढक मूर्ति को उठा देते हैं। लाजवाब है। देखा नारुतो, अगर तुम सेज मोड में माहिर बन गए तो तुम इससे भी बहुत कुछ कर सकते हो। क्या बात है दद्दू, मान गए। मेरे मन में तो अभी से लड्डू फूट रहे हैं। नारुतो, जोश आना अच्छी बात है, पर क्या है कि जोश में होश मत खोना। अगर ट्रेनिंग करते वक्त तुमने थोड़ी सी भी गलती की तो ज्यादा कुछ नहीं मारे जाओगे तुम। क्या मारा जाऊंगा? और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।